अश्वत्थामा फाइल्स। केस 2, श्रापित धुन, द कर्स ट्यून। कहानी की शुरुआत अश्वत्थामा एक बिखरे हुए शास्त्रीय संगीत विद्यालय में आता है, जहां अनन्या ने अंतिम बार रियाज किया था। उस रूम में हवा भी कोई अलग सुर में थी। एक दीवार पर लटकी हुई थी वो नोटेशन, श्रापित धुन पत्र, जिस पर लिखा था उस राग का सार। अश्वत्थामा उसे छूता है और उसे बीते हुए कल की कुछ स्मृतियां दिखाई देती है। 1886 में बनारस का वो दृश्य। पंडित वासुदेव ने उस राग को तांडव और करुणा के बीच पिरोया, परंतु जब वो खुद उसे गाते हैं तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पंडित वासुदेव एक तंत्र सिद्ध अघोरी के संपर्क में आते हैं। वो कहता है, हर आत्मा के पापों की एक आवृत्ति होती है। यदि उसे सुर में बांधो तो मनुष्य अपनी ही छाया से डर जाएगा। वे समझ जाते हैं कि यह राग एक आत्मिक श्राप है। अब कहानी पुनः वर्तमान में आती है। अश्वत्थामा समझ जाता है कि यह रचना तांत्रिक बीजाक्षरों के साथ सुरों में बंधी है। राग की अंतिम तान में एक विशेष तान है, जो यदि गाई जाए तो सुनने वाले की चेतना अपने भीतर के सबसे घृणित पाप और सबसे बुरे अनुभव को याद करने व सुनने लगती है, और उसका दिमाग उसे सहन नहीं कर पाता। जिसने भी इस राग को पूरा गाया, उसने अनजाने में अपनी ही बुरी यादों को जगा दिया। अश्वत्थामा को जांच में पता लगता है कि यह रचना अब इंटरनेट पर लीक हो गई है। कई नवगायक इसे गा चुके हैं। उनमें से कुछ मानसिक चिकित्सालयों में भर्ती हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु हो चुकी है। मूल नोटेशन जिस ताम्रपत्र पर था वो आज बनारस के एक पुराने म्यूजियम में है। शायद उसे किसी ने तालाब से बाहर निकाल लिया था।